सब कुछ सीओ साहब सर्वे सर्वा है। आपको वहाँ पर किस किस की चापलूसी करनी पड़ेगी, तब आपका जाके वहाँ पर नंबर आएगा, वरना आएगा कि नहीं आएगा इस चीज़ का देख। आपके मतलब की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, इसको आप अंत तक देखें और अंत में अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। अभी मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो अग्निवीर के अंदर जो भर्ती होंगे उसमें जो परमानेंट बच्चा होगा उसको ट्रेनिंग से लेके और जब उसके 4 साल हो जाएंगे वहाँ तक उसने उसके लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, किस किस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा। और जिस प्रकार से सबसे पहले अग्निवीर तमाम अग्निवीर अपने अपने सेंटर के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और वहाँ पर इनकी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की है, और जो पहले 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी वो ट्रेनिंग अब इनको पूरे 6 महीना के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। कुछ एक बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनसे साइन करवाए जा रहे हैं कि भाई जब तक आप अग्निवीर रहेंगे आप शादी नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि 4 साल आपको बिल्कुल बांध के रखा जाएगा, आप बीच बीच में उनको परेशान ना करें। छुट्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या है छुट्टी। अभी जब वो ट्रेनिंग के अंदर जब बंदा जाता है तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग चलेगी उसके अंदर हर चीज़ के वहाँ पॉइंट रखे जाएंगे। जो बंदा ट्रेनिंग अपने मन लगा के करेगा और ट्रेनिंग के अंदर अपना पूरा 100% जो देगा उसको उसके अंदर पॉइंट मिलेंगे। और पॉइंट आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे वो देखो। नंबर 1, गार्ड ऑफ ऑनर, ये एक चुना जाएगा जो शपथ परेड के दौरान जो लीडर होगा, जो सबसे बेस्ट होगा, ड्रिल भी बढ़िया होगी उसकी, फायरिंग भी बढ़िया होगी उसकी, मतलब बड़ा बेस्ट होगा, और उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके पॉइंट जुड़ेंगे। बेस्ट स्टूडेंट, अभी बेस्ट स्टूडेंट वेपन के अंदर, फायरिंग के अंदर, और जो रिटर्न है, उसके बाद अपना जो ड्रिल है, उनके अंदर सब में मिला के जो परफॉर्मेंस देगा, सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस देगा उसको बेस्ट स्टूडेंट निकाला जाएगा। तीसरा होगा बेस्ट शूटर, जो फायरिंग के अंदर सबसे अच्छा करेगा। ये रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे कि क्योंकि इन्होंने इसके लिए परमानेंट के लिए बच्चों को छांटना है। जो अग्निवीर है उनको छांटना है कि इनके परमानेंट के लिए कौन कौन सही है इनमें। उसके दौरान इनमें रिटर्न भी होता है, वेपन का होता है, हथियारों का जो सिखलाई होती है वो होती है। सारी चीज़ों को देखने के बाद में जब वो सब के अंदर से और हाल जब निकाला जाता है तो वो एक बेस्ट स्टूडेंट निकलता है। और ये जो प्रक्रिया है पूरी होने के बाद में आपके पॉइंट इसमें जुड़ेंगे। आप जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनके अलग पॉइंट मिल जाएंगे, बाकी नहीं तो पॉइंट जो ट्रेनिंग के जो पॉइंट हैं वो तो मिले ही मिलेंगे आपको। ये जो पॉइंट हैं पूरा जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो उसके बाद में आपके कंप्यूटर में फीड हो जाएंगे। जब आपके कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाएंगे तो उसके बाद के अंदर जब आप यूनिट में जाएंगे तो आपका जो ये लेखा जोखा है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, ये सेंटर में भी रहेगी और आपकी यूनिट में भी जाएगी। अब इसको कोई भी बदली नहीं कर सकता, क्योंकि एक यूनिट के अंदर है और एक सेंटर के अंदर है, और कंप्यूटर के अंदर आपका डाटा फीड कर दिया जाएगा। उस डाटा को कोई नहीं बदली कर सकता। एक स्टेप आपका है यहाँ जो आपको परमानेंट करने में मदद करेगा। यहाँ पर पीपीटी भी होंगी, यहाँ पर बीपीटी भी होंगी, सारा परफॉर्मेंस देखा जाएगा। आप ड्रिल के अंदर कितने उसके अंदर पास हो रहे हैं, पहले ही झटके में पास हो रहे हैं या 2-3 झटके ले रहे हैं, तो मतलब आपका ये हर चीज़ वहाँ पर देखी जाएगी।
तीसरा, मैं जो फौज के अंदर जो होगा आपके साथ में वो बता रहा हूँ, आप उसको इग्नोर मत करना, ये चीज़ें आपके लिए लागू हैं और आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद में एक अहम जो मोड़ है वो आएगा आपका यूनिट में जाने के बाद। आपको वहाँ 3.5 साल नौकरी करनी है। 3.5 3.5 में आपको एक फील्ड मिलेगा और एक मिलेगा आपको पीस। पीस के पॉइंट पीस के तरीके से लगेंगे, फील्ड के पॉइंट फील्ड के तरीके से। अभी जो फील्ड के अंदर या इंसर्जेंसी एरिया के अंदर जो बंदा जाएगा उसको सेना मेडल भी मिल सकता है। उसने कोई ऑपरेशन के अंदर भाग लिया है, उसमें उसने अच्छा काम किया है, उसके भी पॉइंट उसको अलग से मिलेंगे। उसके बाद के अंदर ये जो कोई भी मेडल मिला है उसके पॉइंट अलग, कोई चक्कर मिलता है तो उसके पॉइंट अलग मिलेंगे। पीस के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका डिसिप्लिन भी देखा जाएगा। आप खेल कूद में कितना भाग ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं, आप वेपन के बारे में कितना जानते हैं, आपको कोर्स में भेजा जाता है तो आप क्या रिजल्ट लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाएंगी। आपकी बीपीटी भी होंगी, उनके पॉइंट जुड़ेंगे। हर महीने, हर तीसरे महीने, कभी भी आपका जो ये होगा उसमें सब परफॉर्मेंस देखा जाएगा। आप एक्सीलेंट आते हैं या गुड में आते हैं या सेटिस्फैक्ट्री में आते हैं, किस में आते हैं आप। पीपीटी के अंदर भी आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप एक्सीलेंट में है या गुड में है। आपकी टोटच आपसे लगती हैं या नहीं, ये रिक्रूटिंग में होती है टोटच, तो बाकी आगे जाके नहीं होती। बाकी फिर भी अगर परफॉर्मेंस को देखना है तो करा सकती है, यूनिट उसके ऊपर है, यूनिट के ऊपर। आपका व्यवहार देखा जाएगा, आपका व्यवहार कैसा है, आप में ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है, आप काम करने के प्रति कितनी इच्छुक हैं, कितने नहीं, आपके अंदर कितना जोश है, आप कितने जोश से कोई काम करते हैं, आपके अंदर सैनिक भावना की कोई चीज़ है या नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। आप वहाँ पर ये सोचो कि सब कुछ सीओ साहब करेगा, हमने सिर्फ चापलूसी करनी है, एक दूसरे की हमने सिफारिश लगानी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान देना इस बात का, आपको अपने दम के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहाँ पर। वहाँ पर आपने अपना जोश दिखाना पड़ेगा, अपना होश दिखाना पड़ेगा, अपनी ट्रेनिंग जो करके गए हो उसका पूरा वो जलवा दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। आपके अंदर सैनिक भावना की जो चीज़ें वो कूट कूट के भरी हैं या नहीं भरी हैं, आपको 4 साल के अंदर ये दिखाना पड़ेगा। तब आप जाके एक सैनिक के लिए, परमानेंट सैनिक के लिए आप एक काबिल माने जाएंगे, अन्यथा आप नहीं माने जाएंगे। और एक एक पॉइंट का वहाँ पर रोड़ा पड़ेगा, एक एक पॉइंट का। आप ये मत सोचना वहाँ एक के पॉइंट 30 है, एक के 40 मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ 2 4 पॉइंट इसी का फर्क मिलेगा बस। अब उसके अंदर जो ये अहम मोड है, उसके बाद के अंदर अभी काफ़ी चर्चाएं चली हुई हैं कि भाई सीओ साहब जो कुछ करेगा सीओ साहब ही कर देगा और उसके बाद में नीचे वाले जो सिफारिश कर देंगे वो हो जाएगा। नहीं, आपकी लगातार टेस्ट होते रहेंगे, उसके अंदर आपका डिसिप्लिन देखा जाएगा, खेल कूद भी देखा जाएगा, बीपीटी, फायरिंग, पीपीटी सब देखी जाएगी उसके अंदर। और चापलूसी से कोई काम चलने वाला नहीं है, आपको अपना काम वहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड पे दिखाना पड़ेगा, तब आप एक परमानेंट सैनिक बन सकते हैं, वरना आप परमानेंट सैनिक नहीं बन सकते। ये उसके बाद के अंदर वो जो 4 साल 3.5 साल का जो परफॉर्मेंस है वो भी डाटा आपका बिल्कुल फीड हो जाएगा और उस डाटे को सेंटर में भी भेजा जाएगा और आपकी यूनिट में भी रहेगा। अब उनके पूरे पॉइंट जुड़ने के बाद में एक फिर रिटर्न टेस्ट होगा, लास्ट के अंदर ज़रूर होगा, और वो 25 से 30% की ही चीज़ रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। वो 25 से 30% के बीच की जो चीज़ है, वो 75% आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा जब आपकी 4 साल पूरी हो जाएगी। अब जो लास्ट के अंदर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 25 से 30% ही चीज़ मायने रखेगा, और उसके अंदर भी बोर्ड बैठेगा। ये मत सोचना कि यूनिट ही करेगी, यूनिट के अंदर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर बाहर से बोर्ड बैठेगा, दूसरी यूनिट का या ब्रिगेड का या ड्यू का कोई भी बंदा उसके अंदर बोर्ड के अंदर आएगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब वो टेस्ट है, उसमें भी सीओ साहब या यूनिट का कोई बंदा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब ये सारे पॉइंट जब आपके जुड़ जाएंगे, जब पिटारी से खुलेंगे, तो आप उस 25% में आते हैं या नहीं आते हैं, वो आपका दम दिखाएगा जो आपने 4 साल के अंदर किया है।
आप ये मत सोचना कि सीओ साहब सब कुछ सर्वे सर्वा सीओ साहब ही। हमारे देश में सर्वे सर्वे सर्वा कोई नहीं है, सबके ऊपर कोई ना कोई है। हमारे देश का संविधान बना ही इस प्रकार से रखा है। तो आपको अगर परमानेंट होना है तो आपको अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा, आपने अपना काम करना पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप डर के रहो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप अपना काम करो, जो काम दिया जाता है उसको करो, अपना टाइम टू टाइम जो भी चीज़ है वो करो। वही डिसिप्लिन होता है। किसी के साथ बकवास नहीं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की चमचागिरी कर रहा हूँ, मैं किसी के कपड़े लत्ते ठा रहा हूँ, मैं किसी के जाके झाड़ू मार रहा हूँ, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि मेरे को जो काम दिया जाता है मैं उस काम को पूरा करूं और मेरे से किसी को परेशानी ना हो, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर मेरे से कोई परेशान हो रहा है, मैं कोई किसी प्रकार की वो कर रहा हूँ वहाँ पर, और फौज परेशान है, भाई इस अनडिसिप्लिन आदमी दारू पी के बकवास करना, लड़ाई झगड़ा करना, परेशान रखना, ये अनडिसिप्लिन के काम है। और अनडिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप डर के रहो। आपको अगर परमानेंट होना है तो आपको बड़े जज्बे के साथ में, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको बड़े होश और हवास में आपको अपनी नौकरी करनी पड़ेगी परमानेंट के लिए। और तब आप जाकर परमानेंट हो, आपको एक एक पॉइंट के लिए लड़ना पड़ेगा वहाँ पर। क्योंकि 25% जो चीज़ है वो बहुत छोटी है, घनी बड़ी चीज़ नहीं है। 75% जो बाहर आ रहे हैं वो बड़ी चीज़ है, लेकिन 25% जो परमानेंट हो रहे हैं वो छोटी चीज़ है। 25 और 75 में फर्क देखो आप, 25 छोटी है, 75 बड़ी। तो आपको मैंने इतना ही बताना था। आप जब भी, अभी जो 15 जनवरी को टेस्ट है ये भी अब होने वाला है, तो ये 40,000 जो सैनिक हैं ये बन जाएंगे, वहाँ पर चले जाएंगे अपने अपने उसमें। उसके बाद इन्होंने 4 साल अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। सीओ साहब के या किसी सिफारिश के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दम दिखाना है। जय हिंद, जय